भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासय विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी राम जी का संदेशा लेकर के सीता जी के पास गए। वहाँ बैठी हुई उन राक्षसियों को देखा। हनुमान जी ने कहा इन्होंने बहुत आपको तक कष्ट पहुँचाया है, इन्होंने डांटा फटकारा है। मेरी इच्छा है कि मैं इन सबको मार दूँ। तो जानकी जी ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये परवश थी, ये दासियां हैं। तो उन्होंने जैसा रावण की आज्ञा हुई वैसा इन्होंने किया। जब से रावण मर गई तब से इन्होंने मुझे डांटा नहीं है। और उन्होंने अंत में बताया बड़ा सुंदर कि पापा नाम शुभा नाम वा बधारहाणाम अथापि वा कार्जम कारुण्य मात्रे कारुण्यम आर्जेण ना कश्चित ना अपराधयति। पापा नाम वा शुभा नाम, कोई पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो या
बधारहाणाम, ऐसे कर्म किए हो जिससे वो बध के ही योग्य हो, फिर भी आर्जेण कारुण्यम कार्यम, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा करुणा परक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि ना कश्चित, ऐसा कोई भी नहीं है, ना अपराधयति, जिसने अपराध ना किया हो, ऐसा कोई नहीं जिसने अपराध ना किया हो। इसलिए जीव मात्र पर कृपा करनी चाहिए, ऐसा शिक्षा श्री जनक नंदिनी जी ने दी। आगे भी कहा कि लोक हिंसा विहाराणाम क्रूराणाम पाप कर्मणाम कुर्वताम अपि पापेन नैव कार्यम अशोभनम। ऐसे व्यक्ति जो लोक हिंसा विहाराणाम, संसार में केवल हिंसा विहार ही करते हो, जब भी घूमते हो हिंसा ही करते हो, जो बड़े क्रूर हों, जो पाप कर्मा ही हों, कहे कुर्वताम अपि पापानि, जो केवल पाप कर्म ही करते हों, कहते हैं कार्यम नैव अशोभनम, इनके साथ भी कभी अशोभनम कार्य ना हो, अमंगल नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। एवं उक्तः तु हनुमान सीतया वाक्य को विदः प्रति उवाच ततः सीताम राम पत्नीम अनिंदिताम। सीतया एवं उक्तः तु, सीता जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वाक्य को विदः हनुमान, बोलने में कुशल श्री हनुमान जी ने अनिंदिताम राम पत्नीम सीताम प्रति उवाच, सर्वांग सुंदरी राम जी की प्राण प्रिया जनक नंदिनी सीता जी से बोली, सीता जी से बोले, कहे युक्ता रामस्य भवती धर्म पत्नी गुणान्विता प्रतिसंदिश माम देवी गमिष्ये यत्र राघवः। कहते हैं गुणान्वती भवती धर्म पत्नी रामस्य युक्ता। कहते हैं हे देवी, आप गुणों से युक्त श्री राम जी की धर्म पत्नी हैं, यही आपके लिए कहना उचित है। लेकिन अब समय हो गया है, देवी माम प्रति संदेश, देवी मुझे आप कोई संदेश दीजिए, क्योंकि मैं गमिल से, मैं अब जा रहा हूँ, चला जाऊँगा कहाँ, यत्र राघवः, जहाँ रघुनंदन राम जी हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। एवं उक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा सा अब्रवीत द्रष्टुम इच्छामि भरतारं भक्तवत्सलम्। एवं उक्ता हनुमता, हनुमान जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनकात्मजा वैदेही, जनक पुत्री विदेह नंदिनी अब्रवीत, ये बोली, क्या बोली, कहीं भक्तवत्सलम भरतारम द्रष्टुम इच्छामि, भक्तों को सदा मान देने वाले अपने प्राण प्रिय पति श्री राम जी को दर्शन करने की मेरी इच्छा है। द्रष्टुम इच्छामि तस्याह तद्वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः हर्षयन् मैथिलीं वाक्यम उवाच इदं महामतिः। तस्याह तद्वचनं श्रुत्वा जानक्याः तद्वचनं श्रुत्वा महामतिः मारुतात्मजः हनुमान, महान बुद्धमान पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने मैथिलीं हर्षयन् इदं वाक्यम उवाच, मिथिलेश किशोरी को हर्ष प्रदान करते हुए
यह बात बोले। कह पूर्ण चंद्र मुखम रामम द्रक्ष्यसि अद्य सह लक्ष्मणम स्थित मित्रम हत अमित्रम सचीयो इंद्रम सुरेश्वरम सुरेश्वरम इंद्रम सचीयो। देवताओं के राजा इंद्र से जिस प्रकार महारानी सची का मिलन हुआ, वैसे ही स्थित मित्रम हत अमित्रम, जो मित्रों के साथ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने शत्रुओं को मार दिया है। स्थित मित्रम हत अमित्रम, मित्रों के साथ विराजमान है, शत्रुओं को मार दिया है। पूर्ण चंद्र मुखम रामम, पूर्ण चंद्रमा के समान बढ़िया सुंदर मुख है जिनका, ऐसे राम जी को सलक्ष्मणम अद्य द्रक्ष्यसि, लक्ष्मण जी के साथ आज ही उनका आप दर्शन करेंगी। ऐसा राम जी हनुमान जी ने सीता जी को कहा। ताम एवं उक्त्वा भ्राजन्तीम सीताम साक्षात् यो श्रियम आजगाम महातेजा हनुमान यत्र राघवः साक्षात् यो श्रियम भ्राजन्तीम सीताम, साक्षात लक्ष्मी के समान शोभायमान श्री सीता जी से प्रकाशित होती हुई उन सीता जी को एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके महातेजा हनुमान, महान तेजस्वी हनुमान जी आजगाम यत्र राघवः, वहां आ गए जहां रघुनंदन राम जी विराजित हैं। सपदि हरिवरः ततो हनुमान प्रतिवचनम जानकेश्वरात्मजायाः कथितम अकथयत यथा क्रमेण त्रिदश वर प्रतिमाय राघवाय। सपदि यानी बड़ी जल्दी से, शीघ्रता से, हरिवरः हनुमान, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, जनकेश्वरात्मजायाः प्रतिवचनम, है ना, जनक नंदिनी सीता जी के जो कहे हुए वचन हैं उनको यथाक्रमेण कथितम, कहे हुए क्रम, बहे हुए वचनों को क्रम से जैसा जैसा कहा है, कहे यथाक्रमेण त्रिदश वर प्रतिमाय राघवाय अकथयत। त्रिदश माने देवता, देवता श्रेष्ठ देवता के समान दिखने वाले श्री रघुनंदन राम जी से जानकी जी के कहे हुए एक एक शब्दों को, एक एक संदेश को क्रम से कह सुनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तमोवाच महाप्राज्ञासो अभिवाद्य प्लवंगमः रामः कमलपत्राक्षं वरम सर्वधनुस्मताम्। महाप्राज्ञः प्लवंगमः तम राघवम अभिवाद्य। महान बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ हनुमान जी सबसे पहले राम जी का अभिवादन किया, फिर सर्वधनुस्मतां वरम कमलपत्राक्षं रामम उवाच। सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ, कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे राम जी से बोले। कहते हैं यत निमित्तो अयम आरंभा कर्मणाम यह फलोदयः ताम देवीम शोक संतप्ताम द्रष्टुम अर्हसि मैथिली। कहीं यत निमित्तो अयम आरंभा कर्मणाम, कहीं जिसके कारण ये सारा कर्म का आरंभ हुआ, युद्ध आदि, समुद्र लंघन, समुद्र सेतु बंधन, कहीं जितने कर्मों का आरंभ जिसके कारण हुआ, सा फलोदया, उसी फल के रूप में, शोक संताम मैथिलीम, शोकमग्न मैथिली, देवी ताम द्रष्टुम अर्हसि, वो आपके दर्शन देने योग्य हैं, उनको आप दर्शन दीजिए। ताम द्रष्टुम अर्हसि, क्यों दर्शन दीजिए?
कैसा ही शोक समावेष्टा वाष्प परया कुलेक्षणा मैथिली विजयं श्रुत्वा द्रष्टुम त्वाम अविकांक्षति सा जनक नंदिनी मैथिली शोक समावेष्टा। शोकाकुल है, वाष्प परया कुलेक्षणा, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। विजयम श्रुत्वा, आपकी विजय को सुनकर के, त्वाम द्रष्टुम अवेकांक्षति, आपका दर्शन चाहती हैं। कहीं हमसे मुझसे ये बात कही है, कहीं क्यों आप भाई पर पुरुष से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने कहा है, इसका कारण है पूर्वकात प्रत्ययाच अहम उक्तो विश्वस्तया तया। कहे तया, जानकी जी के द्वारा ये बात कही गई, क्योंकि पूर्वकात प्रत्ययाच, पूर्व परिचय के अनुसार वो विश्वास पूर्वक मुझसे जनक नंदिनी जी ने यह बात कही है कि परया कुलेक्षणा भरतारम द्रष्टुम इच्छामि इति। नेत्रों में अश्रु भर करके श्री जनक नंदिनी ने कहा कि मैं अपने प्राण प्रिय को देखना चाहती हूँ। एवं उक्तो हनुमता रामो धर्मव्रतांबरः आगच्छत सहसा ध्यानमयी सतवाष्प परे प्लुता सा दीर्घम अविनेश्वस्य जगतीम अवलोकयन उवाच मेघ संकासम विभीषणम उपस्थितम। हनुमता एवं उक्तो, हनुमान जी के द्वारा ऐसा कहने पर धर्मव्रतांबरः रामो, धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री राम जी ईसत ध्यानम आगच्छत सहसा, अचानक ही ध्यान मग्न हो गए। दीर्घम अभिनिश्वस्य, बड़ी लंबी सांस लेकर के, जगतीम अवलोकयन, पृथ्वी को ही देखते हुए, पृथ्वी वाष्प परिप्लुता, जिनके नेत्र अश्रुओं से भर गए थे। उपस्थितम मेघ संकासम विभीषणम उवाच, वहां उपस्थित मेघ के समान दिखाई पड़ने वाले विभीषण जी से राम जी बोले, दिव्यांग रागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरा स्नाताम उपस्थापय माचिरम। कहते हैं विभीषण, सीताम शिरा स्नाताम, सीता जी को सिर से, पूरा मस्तक से उनका स्नान करवा के, दिव्य अंगरागम, अलौकिक अंगरागों से युक्त करा करके, दिव्य आभरण भूषिताम, अलौकिक आभूषणों से, वस्त्रों से सुसज्जित करके, वैदेहीम सीताम, विदेह नंदिनी सीता को उपस्थापय इह, यहाँ आप ले आए। कह माचिरम, ए विभीषण विलंब मत करो, ले आओ। एवं उक्तः तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः, राम जी के ऐसा कहने पर विभीषण उतावली से शीघ्रता करने लगे। प्रविश्य अंतःपुरम स्त्रीभिः सीताम स्वा अभि अच उदयत, अंतःपुर में प्रवेश करके अपने साथ लंका की सारी स्त्रियों को लेकर के, स्त्रियों के द्वारा स्वाभि, अपने आने का समाचार बतवाया। स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों को भेजकर बताया कि लंका के राजा विभीषण आपसे दर्शन करने के लिए आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ततः सीताम महाभागाम दृष्ट्वा उवाच विभीषणः,
महाभागा सीता को देख करके विभीषण जी बोले। कैसे बोले? कौन बोला? कहे राक्षसेश्वर विभीषण श्रीमान। राक्षस राज विभीषण, शोभा संपन्न विभीषण, मूर्ध्निबद्धांजलि विनीतो उवाच। मूर्ध्नि, सिर पर हाथ जोड़ करके, अपने सिर पर हाथ जोड़ करके बड़ा ही विनीत भाव से सीता जी से बोले। कहें वैदेही दिव्यांगरागाम दिव्याभरण भूषिता यानम आरोह भद्रम ते भरता त्वाम द्रष्टुम इच्छति। कहे विदेह नंदिनी, भद्रम ते, आपका कल्याण हो। दिव्यांगरागा दिव्याभरण भूषिता, दिव्य अंगरागों से युक्त होकर के, सुंदर अलौकिक आभूषण वस्त्रों से आभूषित होकर के, यानम आरोह, आप इस सवारी पर चढ़ जाइए। भरता त्वाम द्रष्टुम इच्छति, आपके पति आपका दर्शन चाहते हैं। एवं उक्ता तु वैदेही प्रति उवाच विभीषणम्। विभीषण के ऐसा कहे जाने पर विदेह नंदिनी सीता जी ने विभीषण जी को उत्तर दिया है। कहती हैं अस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम राक्षसेश्वर। ए राक्षस राज, मैं बिना स्नान के ही अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ। आस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम। तस्याह तद वचनम श्रुत्वा प्रति उवाच विभीषणः। जानकी जी के इन बातों को सुन करके विभीषण जी फिर बोले। यथा आह रामो भरता ते तत तथा कर तुम अर्हसि। कहते हैं देवी, जैसा राम जी ने कहा है वैसा ही करना आपके लिए उचित है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा मैथिली पति देवता भर्तृभक्त्या आवृता साध्वी तथा इति प्रति अभासत। विभीषणस्य तद वचनम श्रुत्वा, विभीषण की इन बातों को सुन करके भर्तृभक्त्या आवृता, अपने स्वामी राम जी के भक्त से आप्लावित, पति देवता पतिव्रता मैथिली मिथिलेश किशोरी साध्वी सती साध्वी तथा इति प्रत्यभासत। का ठीक है, ऐसा ही करूँगी, ऐसा उन्होंने सीता जी ने कहा। ततः सीता शिरा स्नाताम संयुक्ताम प्रतिकर्मणा महार्हाभरणोपेता महार्ह अंबरधारिणी। ततः सीताम शिरा स्नाताम, तब सीता जी को सिर से स्नान कराया गया। महार्ह अंबरधारिणी, बहुमूल्य वस्त्र उनके पहनाए गए। महार्ह आभरणोपेता, बहुमूल्य सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त कराया गया। और प्रतिकर्मणा संयुक्ता, आगामी कर्म के लिए यानी सवारी पर उनको चढ़ा दिया गया और वो चलने को तैयार हो गई। आरोप्य शिविकाम दीप्ताम परार्ध अंबर समृताम रक्षो भी बहु भी गुप्ताम आजहार विभीषण। सुंदर उस रथ पर बैठा करके परार्ध अंबर समृता, परार्ध यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य वस्त्रों में लिपटी हुई दीप्ताम प्रकाशमान सीता जी, रक्षो भी बहु भी गुप्ताम, बहुतेरे राक्षसों के द्वारा रक्षित। हाँ, सीता जी का रथ चल रहा है, आगे पीछे बगल में दोनों हर तरफ से राक्षस पहरेदार चल रहे हैं। रक्षो भी बहु भी गुप्ताम विभीषण आजहार।
इस प्रकार से विभीषण जी सीता जी को ले आए। सो अभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वा अपि ध्यानम् आस्थितं प्रणतश्च प्रहेष्टश्च प्राप्तां सीतां निवेदयत्। सो अधिगम्य महात्मानं रामम, महात्मा राम जी के पास पहुंच करके, यद्यपि कि विभीषण जी जानते हैं, ज्ञात्वा अपि ध्यानम् आस्थितम्, ये जान करके भी राम जी ध्यान मग्न हैं, फिर भी प्रहिष्टः च प्रणतश्च, प्रसन्नता पूर्वक हर्ष से भर करके विनीत भाव से कहें निवेदयत, निवेदन किया, क्या? सीताम प्राप्ताम, राम जी से निवेदन किया कि जनक नंदिनी सीता जी आ गई हैं। ताम आगताम उपसृत्य रक्षो गृह चिरोसिताम रोषम हर्षम च दैन्यम च राघवः प्राप शत्रुहा। रक्षो गृह चिरोसिताम, राक्षस के घर रावण के महल में, ये अशोक वाटिका रावण के महल का ही भाग है। तो रक्षो गृह चिरोसिताम, राक्षस के घर रावण के महल में बहुत समय तक रहने के बाद तम जानकीम आगताम उपसृत्य, आई हुई सुन करके शत्रुहा राघवः, शत्रुसूदन राम जी, रोषम हर्षम चा, उन्हें क्रोध भी हुआ और हर्ष भी हुआ। मिलन का हर्ष था, लेकिन इतने दिनों तक दूसरे के घर में रहकर आई हुई, इस कारण क्रोध भी था। कहें रोषम चा हर्षम चा दैन्यम प्राप, दीन अवस्था को राम जी प्राप्त हुए, क्या करूं क्या न करूं। ततो यान गताम सीताम सविमर्शं विचारयन् विभीषणमेदं वाक्यम् अहृष्टो राघवो अब्रवीत। ततो यान गताम सीताम, कहते हैं रथ पर सवार सीता जी को देख करके सविमर्शं विचारयन्, बुद्धिपूर्वक राम जी विचार करके, अहृष्टो अप्रसन्नता से, यानी थोड़ा क्रोध से, विभीषणम इदम वाक्यम राघवो अब्रवीत, विभीषण जी से यह बात रघुनंदन राम जी बोले। सौम्य राक्षसाधिपते नित्यम मद विजयरत वैदेही सन्निकर्षं मे क्षिप्रम सम अविगच्छतु। नित्यम मत विजयरत, नित्य ही मेरे विजय में लगे रहने वाले राक्षसाधिपते सौम्य विभीषण, राक्षस राज सुंदर स्वभाव वाले विभीषण जी, क्षिप्रम में सन्निकर्षं वैदेहीम सम अविगच्छ, शीघ्रता से विदेह नंदिनी सीता जी को मेरे पास लाया जाए। तस्य तद वचनम श्रुत्वा राघवस्य विभीषणः तूर्णम उत्सारणम तत्र कारयामास धर्मवित। तस्य राघवस्य तद वचनम श्रुत्वा, रघुनंदन राम जी के इन बातों को सुन करके धर्मवित विभीषण, धर्म के जानकार विभीषण जी, तूर्णम शीघ्रता से, तत्र उत्सारणम कारयामास, रथ के आगे चलने वाले लोगों को जल्दी से धीरे से सबको हटाया, ऐसा लौटा रथ सीधे से जल्दी जाए आगे, रथ के आगे चलने वाले सभी को हटाया। हटा कौन रहा है? कहें कंचुक ऊषणी सिना तत्र बेत्र झर झर पाणया उत्सारयन्तः तान योधान समन्तात परिचक्रमु। कहें बिल्कुल सिर पर टोपी लगाए हुए ऊषणी अंगरखा, आजकल जो प्रतिहारी इनका ड्रेस होता है ना, बिल्कुल अपने ड्रेस में टोपी और ड्रेस के साथ चलते हुए, हाथ में बेत लिए हुए हैं। बेत कैसा है? कहें झर झर पाणया,
उन वेद से आवाज आ रही है ना, लगी हुई घंटियों से आवाज आ रही है। उन वेद के सहारे से समन्तात योधान उत्सारयन्तः तान परिचक्रम, चारों ओर से फैले हुए वानर योद्धाओं को सबको डंडे से इशारा करके सबको हटा रहे हैं। हटने वाले कौन हैं? ऋक्षाणाम वानराणाम राक्षसानाम सर्वसा वृंदानि उत्सार्यमाणानि दूरम उत्तस्थो अंततः। हटाने का फलस्वरूप अंततः यानी अंततो गत्वा ऋक्षाणाम वानराणाम राक्षसानाम वृंदानि सर्वसः, भालुओं का, वानरों का, राक्षसों का समूह, सारा समूह अंततः दूरम उत्तस्थो, हट करके अंततो गत्वा सब दूर जाके खड़े हो गए। कहते साम उत्सार्यमाणानाम निस्वनः सुमहान अभूत, वायुना उद्धूयमानस्य सागरस्य योनिस्वनः। वायुना, प्रचंड वायु के वेग से जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, जो से भयंकर आवाज होती है, उसी प्रकार तेसाम उत्सार्यमाणानाम, वहां पर हटाए गए इन सैनिकों के द्वारा महान निस्वनाय भूत, महान शब्द हुआ। सब हटा करके सब कुछ क्रोध में कुछ कैसे भी बड़ा ही कष्ट हो रहा है। चला लीजिए पंखा में चल पाए तो, मच्छर तो यहाँ भी लग रहे हैं। चलिए ठीक है। उत्सार्यमाणान् तान् दृष्ट्वा समन्तात जात संभ्रमान्, दाक्षिण्यात् तत अमरसात् चावारयामास राघवः। उत्सार्यमाणान् तान् दृष्ट्वा, हटाए गए इन वीर सैनिकों को, भालुओं, वानरों, राक्षसों को देख करके समन्तात जात, सभी चारों ओर हटाए जाने के कारण सब घबराए हुए थे। इनको देख करके दाक्षिण्यात, उदार चेता से राम जी, है ना, राम जी का हृदय बड़ा उदार है। कहें अमर साथ क्रोध पूर्वक बारयामास राघवा, इन हटाने वाले उन सिपाहियों को रोका, ऐसा मत करो, हटाओ मत। संग्रम्भाच्च अब्रवीत रामः चक्षुषा प्रदहन्नयो, रामः चक्षुषा प्रदहन्नयो। उन हटाने वाले सिपाहियों को राम जी ने ऐसी नेत्र से देखा जैसे लगा जला डालेंगे। रामः चक्षुषा प्रदहन्नयो संग्रम्भात, क्रोध पूर्वक, अब्रवीत, बोले कि महाप्राज्ञं विभीषणं सुपालंबम इदं वचा। महान बुद्धिमान विभीषण जी को उलाहना पूर्वक, उपालंब, उनको उलाहना देते हुए राम जी विभीषण जी से बोले कि किम अर्थम माम अनादृत्य क्लिश्यते अयम त्वया जनः, किम अर्थम माम अनादृत्य। उन्होंने किस कारण से आप मेरा अनादर करके इन लोगों को जो देखने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठा हैं, इनको आप क्लेश पहुंचा रहे हो, उनको कष्ट पहुंचा रहे हो। माम अनादृत्य किम अर्थम क्लिश्यते अयम त्वया जनः। कहते हैं विभीषण जानते हो कौन है? निवर्तये नम उद्वेगम, का हटाने का जो कार्य है तुम्हारा, इसको रोक दो। निवर्तये, इनको हटाने का कार्य रोक दो। निर्वैतये नम, निवर्तये नम उद्वेगम, क्यों? जनो अयम स्वजनो मम, ये जो लोग हैं सब मेरे अपने लोग हैं, इनको वेद के सहारे से हटाओ मत, इनको देखने दो। कहते हैं इसलिए हटा रहे हो कि पर्दा पड़ा रहे,
जानकी जी को जाने में कोई परेशानी न हो। ते गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकाराः न तिरस्क्रिया न ईदृशा राज सत्कारा वृत्तम आवरणम स्त्रियाः। न गृहाणि, स्त्रियों के लिए घर भी पर्दा नहीं हो सकता। न वस्त्राणि, वस्त्रों के द्वारा बनाई गई कनात आदि भी एक पर्दा नहीं हो सकती। न प्राकारा, कहीं चार दीवारी भी इसके पर्दा नहीं हो सकती। न ईदृशा तिरस्क्रिया, इस प्रकार तिरस्कार करके इन वानरों को, इन भालुओं को, इन राक्षसों को हटाने से भी क्या पर्दा रह जाएगा। स्त्रिया आवरणम, स्त्रियों का पर्दा क्या है बताऊं विभीषण। राज संस्कारा वृत्तम, राज सत्कारा वृत्तम, अपने पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ सत्कार, अपने पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ सत्कार और सदाचार वृत्तम, अपने प्राप्त किया, पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ संस्कार और सदाचार ही स्त्रियों का सबसे बड़ा आवरण है, सबसे बड़ा पर्दा है। वैसे भी व्यसनेषु न कृच्छेषु न योद्धेषु स्वयंवरे न कृतो नो विवाहे वा दर्शनम दूष्यते स्त्रियाः। कहे महान कष्ट आ जाने पर या महान विपत्ति पड़ जाने पर या युद्ध में, स्वयंवर में, क्रतौ यज्ञ में, विवाह में, इन अवसरों पर स्त्रिया दर्शनम न दूष्यते, स्त्रियों का दर्शन में कोई दोष नहीं होता। इस समय अगर पर्दा हट जाए तो कोई दोष नहीं होता। स्त्रिया दर्शनम न दूष्यते, है ना, कोई दोष नहीं होता। कहीं इस समय क्या स्थिति है। सा ऐसा विपत गता, इस समय जानकी जी विपत काल में कृच्छेण च समन्विता, मानसिक कष्ट से युक्त हैं। दर्शने ना अस्ति दोषो अस्या, अब मत समीपे विशेषतः, विशेष कर जब मेरे सामने आ रही हो, मेरे पास आ रही हो, तो इस समय अगर इनको कोई देख लेता है, इस समय अगर इनका पर्दा हट जाता है जिसमें कोई दोष नहीं। इसलिए हे विभीषण मेरी बात मानो। सीत ही सखा पया दे आनहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। वही लिखा कहे विसृज्य सेविकाम तस्मात् पदभ्याम एव अपसरपतु। कहें रथ से उतार करके जनक नंदिनी को सीधे पैरों से ले आइए। विसृज्य सेविकाम तस्मात् पदभ्याम एव अपसरपत। समीपे मम वैदेहीम पश्यन्तु एते बनौकसाः। और पैदल ही मेरे सामने आएंगी ये सारे बंचारी वानर भालू आदि सब इनको अपने नेत्र भर के देखेंगे। एवं उक्ता तो रामेण सविमर्शो विभीषण। राम जी के ऐसा कहे जाने पर विभीषण जी ने कुछ समय तक विचार किया। सीताम सन्निकर्षम विनीतवत रामस्य उपानयत। सीता जी के पास पहुंचकर विनय पूर्वक उनसे नीचे उतरने के लिए कहा और पैरों से ही चला करके राम जी के पास ले आए। ततो जब ऐसा हो रहा था तो उस समय ततो लक्ष्मण सुग्रीवो हनुमान च प्लवंगमः निशम्य वाक्यम रामस्य बभूव व्यथिता भृशम्। वानर हनुमान जी, सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी राम जी के इन बातों को सुन करके
कि सीता जी को पैदल ले आओ। कहे इन लोगों को, तीनों लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। व्यथिता भृशम, कहते हैं क्या हो गया है राम जी को, है ना, क्या हो गया है। कहे कलत्र निरपेक्ष इंगित अस्य दारुणैः अप्रीतमयो सीतायाम तर्कयन्ति स्म राघवम तर्कयन्ति स्म। तीनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि इंगितैः अस्य रामस्य दारुणैः इंगितैः, कह राम जी के द्वारा जो चेष्टाएं प्रकट की जा रही हैं वो बड़ी भयानक हैं। इनकी चेष्टाएं अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कलत्र निरपेक्ष, स्त्री के प्रति निरपेक्ष भाव हो गया है इनका। इन्हें अपनी स्त्री प्राण प्रिया जो इनकी हुआ करती थी, ऐसा लगता है सीता से इनकी अपेक्षा समाप्त हो गई है। अप्रीतमयो सीतायाम, सीता से कुछ अप्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तर्क किया इन तीनों ने। लेकिन सीता जी लज्जया तु अवलीयन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेन अनुगता भरतारम सा अव्यवर्तत। लज्जा के कारण अपने ही शरीर में मिथिलेश किशोरी जी घुसी जाती हुई, झुकी जाती हुई, पीछे पीछे विभीषण जी आ रहे हैं। विभीषण के द्वारा पीछे पीछा किए जाते हुए श्री जनक नंदिनी अपने पति राम जी के पास पहुंची। विस्मयाच्चा प्रहर्षाच्चा स्नेहात् चा पतिदेवता उदैक्षत मुखं भरतु सौम्यम सौम्यतरानना सौम्यतरानना। कहते हैं आज उनका मुख कुछ अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी पतिव्रता श्री जानकी जी स्नेहात्, परम प्रेम परिपूरित, प्रहर्षात्, हर्ष से भरी हुई, लेकिन राम जी के नेत्रों को देख करके विस्मयात्, कुछ आश्चर्य से, भरतु सौम्यम मुखम उदैक्षत, अपने पति राम जी के सुंदर मुखड़े का उन्होंने दर्शन किया जनक नंदिनी ने। अथ सम अपनुदत मनः क्रमं सा सुचिरम अदृष्टम उदीक्ष वै प्रियस्य बदनम उदित पूर्ण चंद्रकांतम विमल शशांक निभानना तदा आसीत। उदित पूर्ण चंद्रकांतम, उदय काल में पूर्ण चंद्रमा की जिस प्रकार कांति होती है उस कांति से युक्त प्रियस्य बदनम, प्रियस्य बदनम, अपने प्राण प्रिय राम जी के मुख को, आगे सुचिरम अदृष्टम, जिसको बहुत दिनों से नहीं देखा है, सुचिरम अदृष्टम, बहुत दिनों से जिसको नहीं देखा है, कहे उदीक्ष, ऐसे राम जी के मुखड़े को देख करके कहे मनः क्लमम सम अपनुदत, अपने मन के व्यथा को जानकी जी ने शांत किया। और इस समय राम जी को मुखड़े को देखने के बाद सीता जी का मुख कहते हैं विमल शशांक निभानना तदा आसीत, स्वच्छ चंद्रमा के समान श्री जानकी जी का मुख बिल्कुल बढ़िया प्रफुल्ल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ताम तु पार्श्वे प्रहवम रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीं हृदयांतर्गतं भावम व्याहर्तुम उपचक्रमे। कहे राम जी ने पार्श्वे स्थिताम मैथिलीं संप्रेक्ष्य, पास में ही खड़ी हुई मिथिलेश किशोरी को देख करके हृदय अंतर्गतम भावम व्याहर्तुम उपचक्रमे, उनके हृदय में, अपने हृदय में निहित भाव को बोलना प्रारंभ किया। राम जी के हृदय में कौन सा भाव है, इस भाव को बोलना प्रारंभ किया। कहते हैं हे जानकी
ऐसा असि निर्जिता भद्रे ते शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषात् यत् अनुष्ठेयं मया एतत् उपपादितम्। कहते हैं भद्रे ऐसा असि निर्जिता, आज मैंने आपको जीत लिया है। रणाजिरे शत्रुं जित्वा, रणांगण में अपने शत्रु राक्षसों को मार करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करके आपको मैंने जीत लिया है। कहे पौरुषात् यत् अनुष्ठेयम्, पुरुषार्थ से जो कुछ भी करना चाहिए, मया एतत् उपपादितम्, सारा पुरुषार्थ का प्रयोग मैंने कर लिया है। गतो अस्मि अंतम अमर सस्य धर्षणा संप्रमार्जिता, जितना मेरे अंदर क्रोध था वो समाप्त हो गया है। धर्षणा संप्रमार्जिता, मेरे ऊपर मेरे कुल पर जो कलंक लगा था उस कलंक को मैंने धो दिया है। अवमानः च शत्रु च जुगपत निहितो मया, शत्रु के द्वारा किया गया अपमान और शत्रु, इन दोनों को एक साथ मैंने मार दिया है। अवमानः च शत्रु च जुगपत निहितो मया, अद्य मे पौरुषं दृष्टम् अद्य मे सफलः श्रमः, अद्य तीर्ण प्रतिज्ञो अहम् प्रभवामि अद्य च आत्मनः, अद्य तीर्ण प्रतिज्ञो अहम्। कहते आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है। अद्य मे पौरुषं दृष्टम्, आज मेरा पुरुषार्थ भी लोगों ने सबने देख लिया है। प्रभवामि अद्य च आत्मनः, मेरा कहते हैं मैं अपने भार से, जो कलंक का भार था उस भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया हूँ। अद्य में सफलः श्रमः, जितना मैंने परिश्रम किया आज वो मेरा परिश्रम भी सफल हो गया। या तुम विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा, दैव संपादितो दोषो मानुषेन मया जितः। विरहिता नीता, या तुम निर्जन से आपका अपहरण हुआ था। चलचित्तेन राक्षसा, चंचल चित्त वाला राक्षस रावण के द्वारा सूने वन से आपका अपहरण हुआ था। दैव संपादितो दोषो, इसके कारण विधाता से मेरे ऊपर दोष मढ़ा गया कि मेरे रहते हुए भी जानकी का अपहरण हो गया। उस दोष को मानुषेन मया जिता, मानव धर्म का पालन करते हुए मैंने उस दोष का निराकरण कर दिया है, उस दोष को भी समाप्त कर दिया है। संप्राप्तम अवमानम यह तेजसा न प्रमार्जति, कह तस्य पौरुषेण अर्थो महता अपि अल्पिचेतसा। कह संप्राप्तम अवमानम, यदि किसी को भी अपमान प्राप्त हो जाए, यह तेजसा न प्रमार्जति, उस अपमान को अपने तेज से अपने प्रभाव से यदि अपमान को धुल नहीं देता, कहे अल्पचेतसा महता पौरुषेण, तो अल्प बुद्धि, ऐसा व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला गिना जाएगा कि महान पुरुषार्थ होते भी हुए भी उसके पुरुषार्थ का क्या काम, अगर अपने पर लगे हुए अपमान को निराकरण न कर सके। कहे लंघनम च समुद्रस्य लंकायाः चाभिमर्दनम, सफलम तस्य च श्लाघ्यम अद्य कर्म हनुमतः। कहे लंघनम च समुद्रस्य, कहे श्लाघ्यम अद्य कर्म हनुमतः। हनुमान जी ने भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। कहे अद्य हनुमतः कर्म श्लाघ्यम, हनुमान जी का कर्म भी बड़ा प्रशंसनीय रहा। लंघनम च समुद्रस्य, इन्होंने समुद्र को बिना पुल के पार किया। लंकायाः चाभिमर्दनम, लंका का इन्होंने मान मर्दन किया, लंका जलाई, राक्षसों को मारा। तस्य सफलम कर्म,
उन हनुमान जी का किया हुआ कर्म भी आज सफल हो गया। युद्धे विक्रमतस्य एव हितं मंत्रयतः तथा सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलो अद्य परिश्रमः। सुग्रीवस्य ससैन्यस्य, कहें सुग्रीव जी अपनी पूरी सेना के साथ विक्रमतस्य युद्धे, युद्ध में इन्होंने जो पराक्रम दिखाया, हितम मंत्रयतः, मेरे हित के लिए इन्होंने जो मंत्रणाएं की, जो विचार प्रस्तुत किए, कहें सफलो अद्यते परिश्रमः। इन सुग्रीव जी का भी सारा परिश्रम, वानर सेना का पूरा परिश्रम आज सफल हो गया। आगे कहें विभीषणस्य तथा सफलो अद्य परिश्रम विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा यो मां स्वयं उपस्थितः। विगुणं भ्रातरं त्यक्त्वा, गुणहीन अपने भाई रावण को त्याग करके, यो मां, जो माम स्वयं उपस्थिता, मेरे पास स्वयं आकर के, विभीषण से तथा, विभीषण ने आकर के जितना परिश्रम किया, जितना अपनी नीतियों से मेरी सहायता की, कहें सफलो अद्य परिश्रमः। इन विभीषण जी का भी परिश्रम आज सफल हो गया। इत्येव बदतः श्रुत्वा सीता रामस्य तद्वचः। इस प्रकार बोलते हुए राम जी के सारे बातों को सीता जी ने सुना। मृगीयो उत्फुल्ल नयना, उस समय उनके नेत्र सावक, मृग सावक के समान, मृगी के समान, हिरणी के समान सुंदर प्रफुल्ल हो गए। बभूव अस्र परिप्लुता, और नेत्र, दोनों नेत्र उनके अश्रु में डबडबाए, अश्रु से भीग गए। पश्यतः ताम तु रामस्य समीपे हृदय प्रियाम जनवात भयात राज्ञो बभूव हृदयं दुधा। हृदय प्रियम, सीता जी राम जी की हृदय वल्लभा है। हृदय प्रियम रामस्य समीपे पश्यतः, अपने प्राण वल्लभ को बिल्कुल समीप में आकर देख रही थी। जो राज्ञो जनवात भयात, कहे राजा राम जी लोकापवाद के भय के कारण हृदयम द्विधा बभूव, राम जी का हृदय विदीर्ण होता जा रहा है कि आज मैं अपनाता हूँ सीता जी को तो कितना लोकापवाद होगा। लोकापवाद के भय से उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। सीताम उत्पल पत्राक्षीम नील कुंचित मूर्धजाम अवदत वै बरारोहाम मध्ये बानर राक्षसाम। उत्पल पत्राक्षीम, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली, नील कुंचित मूर्धजाम, नीले काले घुघराले बाल जिनके हैं, बरारोहाम श्रेष्ठांगाम, सुंदर श्रेष्ठ अंगों वाली उन सीता जी से बानर राक्षसाम मध्ये अवदत, बानर और राक्षसों के बीच में ही सीता जी से राम जी बोले, यत कर्तव्यम मनुष्येण धर्षणाम प्रतिमार्जिता, मनुष्य के द्वारा जो कर्तव्य किया जाना चाहिए, अपने कुल पर, अपने स्वयं पर लगे हुए कलंक को मैंने धो दिया है। तत्कृतम मया इदम मान कांक्षिणा, अपने सम्मान की इच्छा को बचाने वाले मैंने वो सारा कार्य किया। रावणम हत्वा, रावण को मार करके मैंने पूर्ण कार्य संपन्न किया है। निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना अगस्तेन दुराधर्षो मुनिना दक्षिणायोद्रिक, भावितात्मना तपसा मुनिना अगस्तेन, शुद्ध अंतःकरण वाले मुनि अगस्त के द्वारा तपस्या से दुर्जय इन आतापी और वातापी, वातापी को इलवल भी कहते हैं, इलवल और आतापी को मार करके दक्षिणायोदिक निर्जिता, दक्षिण दिशा को उन्होंने शुद्ध किया। आने जाने के लिए उसको दक्षिण दिशा को आवागमन के लिए सुलभ कराया। उसी प्रकार से आज मैं इस रावण को जीत करके
अपने पर लगे हुए कलंक को और आपको भी इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अभी आप स्वतंत्र हैं। विदितः च अस्तु भद्रम ते यो अयम रण परिश्रमः। आपका कल्याण हो। आपको यह बताना आवश्यक था कि इस रण में हम लोगों ने इतना परिश्रम किया है। सुतीर्णः सुहृदाम वीरजात तुत अर्थम मया कृता। अपने हितैषियों के साथ मिलकर के बड़ी ही शीघ्रता से पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए आपको यहाँ जीतने के लिए, आपको यहाँ तक लाने के लिए हम लोगों ने सारा कार्य किया है। रक्षता तु मया वृत्तम अपवादम च सर्वतः। मैंने अपने चरित्र की, सदाचार की हमेशा रक्षा की है। अपवाद से हमेशा अपने को बचते रहे हैं। प्रख्यातस्य आत्मवंशस्य। मेरा वंश, मेरे कुल की मैंने हमेशा जो प्रख्याति है उसकी भी रक्षा की है। नियंगम चा परिमार्जिता। लगे हुए दोषों को मैंने पूर्ण तरीके से धुल दिया है। अंत में बड़ी कठिन बात कहने जा रहे हैं। कहे प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता। दीप्तो नेत्रा तुरस्य यो प्रतिकूला असिमे दृढ़ा। कहते हैं जानकी प्रतिमुखे स्थिता। आज आप मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन आपके चरित्र पर संदेह उपस्थित हो गया है। प्राप्त चारित्र संदेहा। कहें जैसे नेत्र आतुरस्य द्वीपो नाएव। नेत्र के रोगी को सामने का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार प्रतिकूला से में दृढ़ा। मेरे सामने होते हुए भी आप मुझे मेरी प्रतिकूल अवस्था में दिखती हैं। तत गच्छ, इसलिए आप जाइए। आप जाइए। कहाँ जाइए? कह तू अनुजाने अद्य यथायष्टम जनकात्मजे। हे जनक नंदिनी, आपको जहाँ जाना प्रिय हो आप जा सकती हैं। मेरी ओर से आपको आज्ञा प्राप्त है। अनुजाने, आज्ञा प्राप्त है। एतादश दिशो भद्रे कार्यम अस्ति न मे त्वया। कहते हैं 10 दिशाएं आपके लिए खुली हुई हैं। आपका मेरे पास कोई कार्य नहीं है। कार्यम अस्ति न मे त्वया। आपका मेरे पास कोई कार्य नहीं है। कह पुमान तु कुले जाता स्त्रिया परिगृहोषिताम। तेजस्वी पुनः आदद्यातम सुहृत लोभेन चेतसा। कुले जाता तेजस्वी कह पुमान। उत्तम कुल में उत्पन्न तेजस्वी ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो परगृहोषिताम स्त्रियाम, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री को सुहित लोभेन, अपने हितैषी के लोभ से कि पहले कभी मेरे साथ रही हैं, चेतसा पुनः, क्या अपने मन से दोबारा ऐसे स्त्री को कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो स्वीकार करेगा। कहें आप तो रावणांक परिक्लिष्टाम दृष्टाम दृष्टेन च दुष्टेन चक्षुषा। आप तो रावण के गोद में छटपटाई हैं, छटपटाती हुई थी, बड़ा क्लेश पाई हैं। दुष्टेन रक्षुषा दृष्टाम, दुष्ट रावण के द्वारा, नेत्रों के द्वारा आप देखी गई हैं। कथम त्वाम पुनः आदद्याम कुलम विपदि सतमहत। कहते हैं आपको अपने कुल के, जो हमारा महान प्रख्यात कुल है रघुवंश का, उस कुल में मैं आपको कैसे स्थान दे दूं। पुनः यद अर्थम निर्जिताम में तुम स्वयं आसादितो मया। जिस कारण से मैंने आपको जीता वो कारण मेरे सामने उपस्थित हो चुका है। मैंने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको स्वतंत्र रूप से यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ना अस्ति में त्वयि अभिस्वंगो यथा इष्टम गम्यताम इति। कहे इससे अधिक थी मेरे पास आपके लिए कोई आसक्ति नहीं है। मेरा आपके प्रति अनासक्त भाव है। आप जहाँ चाहती हो वहाँ जा सकती हैं। यथायष्टम गम्यताम इति तत अद्य व्याहृतम भद्रे मया एतत् कृत बुद्धिना। कहते हैं कल्याणी, मैं अपने बुद्धि से विचार करके यह सब कह रहा हूँ। लक्ष्मणे वाथ भरते कुर बुद्धिम यथा सुखम।
कहें लक्ष्मण के संरक्षण में या भरत के संरक्षण में अगर आपके बुद्ध विचार का विचार बनता है तो इनके संरक्षण में भी आप रह सकती हैं, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। शत्रुघ्नेवापि सुग्रीवे राक्षसेवा विभीषणे निवेशय मनः सीते यथा वा सुखम आत्मना। शत्रुघ्न के संरक्षण में, सुग्रीव के संरक्षण में या विभीषण के संरक्षण में कह मनः सीते निवेशय, हे सीते अपना मन जहाँ आपको आप सुख मिले, अपने सुख के लिए आप कहीं भी किसी के साथ भी रह सकती हैं। नहीं त्वाम रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपाम मनोरमाम मर्षयेत चिरम सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम। सीते दिव्य रूपाम मनोरमाम दृष्ट्वा, आपके इस अलौकिक रूप को, आपके मन के भाने वाले इस रूप को देख करके रावणो स्वगृहे पर्यवस्थिताम चिरम, रावण के घर में इतने दिनों तक आप रहने के बाद भी रावण ने आपको न देखा हो, ऐसा थोड़ा असंभव लगता है। ततः प्रिया रसमणा तद अप्रियम प्रियात उपसृत्य चिरस्य मानिनी मुमोच बाष्पम रुदति तदा वृषम गजेंद्र हस्ताभिहता एव बल्लरी। कहें गजेंद्र हस्ताभिहतायो बल्लरी। इस समय सीता जी की स्थिति क्या है? कहें जैसे कोई गजराज किसी लता को अपने पैरों से कुचल दे, बल्लरी लता को अपने हाथ से, अपने सूंड से कुचल दे, हस्तायु, उसी प्रकार की स्थिति आज जनक नंदिनी सीता जी की है। मुमोच बाष्पम रुदति तदा भृशम, नेत्रों से अश्रु बहाती हुई अत्यंत रुदन करने लगी। क्यों ऐसा हुआ? कहें मानिनी चिरस्य प्रियात उपसृत्य प्रियार्ह श्रवणा। कहते जो हमेशा प्रिय वचन ही सुनने के योग्य हैं। तत् मानिनी, वो मान रखने वाली सीता जी, चिरस्य प्रियात उपसृत्य, जिन्होंने बहुत दिनों से अपने प्राण प्रिय के मधुर मुख से प्रियवाणी नहीं सुनी थी। तद अप्रियम श्रुत्वा, उनके मुख से इतनी अप्रिय वचन सुन करके श्री जनक नंदिनी जी बहुत सा विलाप करने लगी। आगे जनक नंदिनी जी का क्या जवाब होगा हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।